हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी जीके क्विज सीरीज से लोकसभा से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, लोकसभा संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसको एक MCQ फॉर्मेट में एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जहां संविधान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाकर जाना चाहिए। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकसभा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत में लोकसभा का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? आप कह सकते हैं किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। ठीक है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए, आपसे कह रहा है ये कि किस अनुच्छेद में। ठीक है, आपसे अनुच्छेद पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि अनुच्छेद 81 और 331, इन दोनों में ही भारतीय संविधान के लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही आंसर है 500। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 545। 545 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे, उत्तराखंड PCS और SSC में पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है 552। 552 और 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा कितनी निर्धारित की गई थी? 545। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित कर सकती है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 530। कितने? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, 19। ठीक है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? आंसर है 19। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है ये। सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन ए यानी कि 2। राष्ट्रपति 2 आंग्ला भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन SSC रेलवे में पूछा गया है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? राइट आंसर है 545। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अनुच्छेद बताना है कि ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय से 2 भारतीय मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति है दोस्तों कि वह लोकसभा में आंग्ला समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? CGPCS में क्वेश्चन पूछा गया ये। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। किस पर? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना के अनुसार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? SSC में क्वेश्चन पूछा गया है ये। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। कब किया गया? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2026 ईस्वी तक। यह क्वेश्चन BPSC के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7.5 लाख। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 131। कितनी है इनकी संख्या? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी चौक। कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया 2004 में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लद्दाख। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वां तथा 31वां। ठीक है, 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन है ये लोग। कौन है ये व्यक्ति? एंग्लो इंडियन। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ला भारतीय वर्ग, इन सभी के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रेलवे में, SSC में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखिए ऑप्शन देखिएगा जब भी एग्जाम में आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखें, ये नहीं कि सीधा उत्तर प्रदेश देखा और आंसर लगा दिया, महाराष्ट्र देखा आंसर लगा दिया, आंध्र प्रदेश देखा आंसर लगा दिया। सभी की सीटें आपको याद होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं दोस्तों? 80 सीटें भेजता है, 80। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए राज्य दिए हैं और उनकी लोकसभा में स्थान दिया है कि कहां पर कितनी सीटें हैं। ये इनकी सीटें दी हुई हैं, सीटें कि किस राज्य से कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है।
तो मैं आपको बताता हूं सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी असम। असम से लोकसभा में 13 सीटें नहीं है, लेकिन बाकी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं, पंजाब से 13, पश्चिम बंगाल से 42। तो फिर असम से कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो ध्यान रखिएगा असम से लोकसभा में है 14 सीट, यानी कि 13 नहीं है, एक ज्यादा है, 14 सीटें हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, 31। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? देखिए आप जिस स्टेट में एग्जाम देने जाएंगे वहां ये इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, झारखंड जाएंगे तो झारखंड की लोकसभा की सीटें पूछ सकता है, मध्य प्रदेश जाएंगे तो मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें पूछ सकता है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 14। कितनी है? 14, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म का लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में राज्यसभा में भी लगाए थे। निम्नलिखित राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? यदि सीटें आपको याद हैं तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। देखिए आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में दोनों में लोकसभा की समान सीटें हैं और कितनी हैं? 25 हैं दोनों में। ठीक है, 25 सीटें हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42, 42 हैं। कितनी? 42। और महाराष्ट्र में है 48, यानी कि 48। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कितनी है सीटें? 48। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 40। कितनी है दोस्तों? 40। साथ ही साथ याद रखिएगा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप जिस बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि रेलवे का एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम, तो वहीं उसी बोर्ड की लोकसभा की सीटें पूछी जाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 11। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। कहां पर है दोस्तों सबसे कम? हरियाणा में। देखिए हरियाणा में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? 10, यानी कि लोकसभा की सीटों की बात कर रहा है। कितने हैं? 10। आंध्र प्रदेश में है 25। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25। केरल में है 20। ठीक है, केरल में कितनी है? 20। और उड़ीसा में है 21, यानी कि 21। चलिए अगला क्वेश्चन है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। कितनी? 42, यानी कि 42। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की है 48 सीटें। कितनी? 48। और सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80 सीटें हैं। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए दिल्ली। किससे आते हैं दोस्तों? दिल्ली से। देखिए दिल्ली से कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 7। अच्छा अगला क्वेश्चन है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे जाते हैं? अब देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 40 का डिस्क्रिप्शन बता रहे थे आपको, इसलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है?
देखिए, जब तक आपको सीटें याद नहीं होंगी दोस्त, तब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 80, ठीक है, और महाराष्ट्र की हैं 48, ठीक है, 80, 48, और इसके बाद पश्चिम बंगाल की हैं 42। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 6 माह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति आप इसे कह सकते हैं, पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। देखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है रेलवे के एग्जाम में। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, 2 माह। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 लाख रुपया। संसद सत्र के में उपस्थित रहने व संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 45,000 रुपया। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? देखिए, राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 1976। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 6 माह। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सही आंसर है 3। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी,
उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। लेकिन बाकी की देखिए, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्ष। कौन देता है? अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रो टेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रो टेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रेलवे एसएससी में इसके आने की संभावना रहती है और प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन जरूर। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि विघटन द्वारा, सत्रावसाना द्वारा, स्थगन द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। कौन कर सकता है लोकसभा का विघटन? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? देखिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, संशोधन, संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा का नेता कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वह अपनी जमानत राशि को खो देगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। देखिए, एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कब? केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, वित्तीय विधेयक। ठीक है, वित्तीय विधेयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे के प्रैक्टिस सेट में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि 20। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। देखिए, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित सदस्यों की बात कर रहा है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं अक्सर। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है?
यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है ये, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? देखिए क्या कहा गया, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी कि नागालैंड, सिक्किम, गोवा, इन राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागौर। कौन सा है ये? नागौर। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, छठी लोकसभा थी ये जिसमें निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या सबसे कम थी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17वीं। कौन सी? 17वीं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50। लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्धारित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य देखिए बड़े क्वेश्चन में समय लगता है, वीडियो को आप रोक सकते हैं और उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों ये। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़ा वर्ग के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों, यानी कि ऊपरी और निचले सदन दोनों में अलग से। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? सीजीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। किस पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय लोकसभा सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में कुल कितनी संसदीय सीटें, यानी कि लोकसभा निर्वाचन की सीटें हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि 42। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? एसएससी में क्वेश्चन आया है, देखिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया? एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए,
1962 से, भारत में 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए 55। कितने? 55। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। एमपीपीसी में आया है क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 84। कितनी है? 84। निम्नलिखित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि का कार्य किया। रेलवे की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन था, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 5वीं। ये 5वीं लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक तक की अवधि के लिए कार्य किया। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1952। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। वर्ष 1952 में एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है लोकसभा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस जब आप लगाते हैं, ऑनलाइन लगाएं या फिर ऑफलाइन लगाएं, किसी भी बुक से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, लोकसभा को। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए सेट के साथ।